एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में फिनले नाम का एक चालाक लोमड़ी रहता था। वह जंगल के हर कोने को जानता था और हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने की फिराक में रहता था। फिनले अपनी तेज अक्ल और धूर्त चालों के लिए जाना जाता था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। उसके पास हमेशा कोई न कोई चाल चलने का तरीका रहता था। वह कभी भी किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देता था। एक खुशनुमा दोपहर जब फिनले जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नजर डंकन नाम के एक बेवकूफ गधे पर पड़ी। डंकन हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। डंकन अपनी अविश्वसनीय ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन वह ज्यादा होशियार नहीं था। डंकन फंस गया था। वह अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर बैठता था। वह एक गहरे खाली कुएं में गिर गया था। बचाओ, बचाओ! डंकन रोया। मैं फंस गया हूँ। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। फिनले सावधानी से कुएं के पास पहुंचा। उसने चारों ओर देखा और फिर कुएं में झांका। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ क्या हुआ है? वह हंसा। उसकी हंसी में एक शरारत भरी थी। डंकन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में विनती थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत ही दुखी लग रहा था। अरे फिनले, कृपया मेरी मदद करो, डंकन ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। मैं इस कुएं में गिर गया हूं और मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी, जैसे कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी। फिनले ने चिंता का नाटक करते हुए कुएं का चक्कर लगाया। वह बार बार कुएं के किनारे पर झांकता और फिर वापस कदम रखता। ये तो मुश्किल है, उसने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। तुम वहां कैसे गिर गए डंकन? डंकन शर्मा गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और उसने धीरे से कहा। वह बुदबुदाया, मुझे प्यास लगी थी और मैं कुएं से पानी पीने के लिए थोड़ा ज्यादा झुक गया था। मुझे लगा कि मैं संभल जाऊंगा, लेकिन फिनले ने निराशा का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और कहा, डंकन, तुम हमेशा से ही बेढंगे रहे हो। अरे डंकन, तुम हमेशा से बेढंगे रहे हो। तुम्हें हमेशा से ही सावधानी बरतनी चाहिए थी। डंकन के कान नीचे झुक गए। उसकी आंखों में उदासी और पछतावा साफ झलक रहा था। मुझे पता है, मुझे पता है, उसने आह भरी। लेकिन क्या तुम कृपया मुझे यहां से निकालने में मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में विनम्रता और उम्मीद थी। फिनले कुछ देर के लिए रुका, जैसे वह सोच रहा हो। उसकी आंखें एक जगह टिक गईं और वह गहरी सोच में डूब गया। तभी उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। असल में डंकन, मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और उत्साह था। उम्मीद से डंकन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारे पास है? ओह, ये तो बहुत अच्छा है। फिनले, बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? फिनले कुएं के करीब झुक गया। देखो मेरे प्यारे डंकन, तुम बहुत ताकतवर हो, है ना? डंकन ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। हाँ, मैं हूँ। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। फिनले ने अपनी हंसी छिपाते हुए सिर हिलाया। ये तो बहुत बढ़िया है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम बस ऐसे ही खड़े रहो और मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने दो, तो मैं तुम्हारी ताकत का उपयोग करके कुएं से बाहर कूद सकता हूँ। डंकन, आजाद होने के लिए उत्सुक, आसानी से मान गया। कुछ भी करो फिनले, कुछ भी, बस मुझे यहाँ से निकालो। फिनले सावधानी से डंकन की पीठ पर चढ़ गया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने अपने पंजों को मजबूती से डंकन की पीठ पर जमाया ताकि वह संतुलन बनाए रख सके। डंकन ने खुद को संभाला। उसके मजबूत पैर लोमड़ी के वजन से थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर जमाए रखा। तैयार हो डंकन? फिनले ने नीचे से आवाज लगाई। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और उत्साह था, जो डंकन को भी प्रेरित कर रहा था। डंकन ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। जब तुम कहो फिनले। उसने अपनी सारी ताकत और साहस को एकत्रित किया। एक शक्तिशाली छलांग के साथ डंकन ऊपर की ओर उछला, जिससे फिनले कुएं के किनारे की ओर बढ़ गया। उसकी छलांग इतनी मजबूत थी कि फिनले को ऊपर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिनले फुर्तीला और हल्का होने के कारण किनारे पर चढ़ गया और जमीन पर आ गया। उसने अपने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। उसने खुद को झाड़ा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। डंकन अभी भी कुएं में फंसा हुआ था, उम्मीद से ऊपर देख रहा था।
उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी, जैसे वह जानता हो कि फिनले उसे बचाने के लिए कुछ करेगा। बहुत बढ़िया डंकन, हम मिलकर कमाल करते हैं। फिनले ने आंख मारते हुए नीचे से आवाज लगाई। उसकी आवाज में गर्व और खुशी थी, जैसे उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बड़ी जीत हासिल की हो। डंकन फिनले का इंतजार करता रहा कि वह उसे कुएं से बाहर निकालेगा। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, लोमड़ी को ढूंढ रहा था। फिनले, अब तुम मेरी मदद नहीं करोगे क्या? उसने आवाज लगाई, लेकिन फिनले कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। डंकन ने उलझन में भौहें चढ़ाईं। उसने फिनले पर भरोसा किया था। फिनले, तुम कहां हो? उसने फिर आवाज लगाई। उसकी आवाज खाली कुएं में गूंज रही थी। तभी कुएं के किनारे पर फिनले का सिर दिखाई दिया। वह शरारत से मुस्कुरा रहा था। ओह डंकन, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ? तुम नीचे बहुत ज्यादा मजेदार लग रहे हो। डंकन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिनले, तुमने वादा किया था। उसने विरोध किया। फिनले ने हंसते हुए कहा, वादे वादे वे पाई क्रस्ट की तरह होते हैं डंकन, टूटने के लिए बने होते हैं। डंकन को गुस्सा आया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, वह चिल्लाया। उसकी आवाज कुएं से गूंज उठी। फिनले ने केवल अपने कंधे उचका दिए। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। शायद, लेकिन तुम ही थे जो इसके झांसे में आ गए, है ना? ये कहते हुए फिनले मुड़ा और चला गया, डंकन को कुएं के नीचे गुस्से में छोड़कर। डंकन ने निराशा की लहर को खुद पर हावी होते महसूस किया। वह फंस गया था, और यह सब उस चालाक लोमड़ी की वजह से था। जैसे ही फिनले जंगल में गायब हुआ, वह एक आखिरी ताना मारने से खुद को रोक नहीं सका। चिंता मत करो डंकन, मुझे यकीन है कि कोई न कोई तुम्हें आखिरकार ढूंढ लेगा। उसने पीछे मुड़कर कहा। उसकी आवाज में मजाक झलक रहा था। डंकन ने उस जगह को घूरा जहां फिनले खड़ा था। मैं तुम्हें इसके लिए पकड़ूंगा। फिनले, जरा ठहरो। लेकिन फिनले बहुत दूर जा चुका था। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। डंकन ने आह भरी। वह जानता था कि वह फिनले की चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकता। वह अकेला था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। डंकन ने कुएं में रात बिताने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, और इतनी देर तक एक ही जगह खड़े रहने से उसके पैर अकड़ गए थे। खैर, उसने खुद से कहा, कम से कम मैंने अपना सबक तो सीख लिया। वह एक लोमड़ी पर भरोसा करने के लिए मूर्ख था, खासकर फिनले जैसी धूर्त लोमड़ी पर। अब से वह इस बात को लेकर अधिक सावधान रहेगा कि वह किस पर भरोसा करता है। अगली सुबह कुछ ग्रामीण कुएं के पास से गुजरे और उन्होंने डंकन की मदद के लिए पुकार सुनी। वे कुएं के तल पर एक गड्ढा देखकर हैरान रह गए और उसे बाहर निकालने के लिए जल्दी से एक रस्सी नीचे उतारी। डंकन उनकी मदद के लिए आभारी था और उसने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही वह भागा, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे चालाकी से मात दी गई थी। उसे बेवकूफ बनाया गया था और वह यह जानता था। और कहीं न कहीं उस विशाल जंगल में फिनले